चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल तर्कशाला क्लासेस पर। मेरा नाम है संतोष और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। अपन ने रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, कोडिंग डिकोडिंग, और उसी में अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ लिया है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले उन पिछले जो वीडियो अपन ने डाली हैं और पिछला जो टॉपिक पढ़ा है उसका प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास कोई सी भी रीजनिंग की बुक हो उससे आप क्वेश्चन लगाइए और उसका प्रैक्टिस करिए। आज अपन पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध जिसे अपन बोलते हैं, तो इसके बारे में कुछ समझते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सभी लोग समझेंगे पहले तो, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ब्लड रिलेशन यहाँ पर लिखा है, ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। क्या होता है भाई रक्त संबंध? रक्त संबंध से स्पष्ट होता मतलब रक्त संबंध जो अपने रिश्ते होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। रक्त संबंध मतलब जो अपने खून वाले रिश्ते होते हैं, है ना, जो खून वाले रिश्ते होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, उसी को अपन बोलते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, क्या होते हैं खून वाले रिश्ते? रिश्ते आप सभी जानते हो ना, क्या होते हैं भाई? माता पिताजी होते हैं, है ना, और क्या भाई बहन, जितने सारे रिश्ते, भाई बहन, है ना, बहन जीजा फूफा बुआ, है ना, मामा मामी, जितने सारे रिश्ते आते हैं वो ब्लड रिलेशन के अंतर्गत, जो आपके खून वाले रिश्ते होते हैं, वो उन रिश्तों का अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो अपन इस ब्लड रिलेशन को पढ़ने से पहले कुछ बातों को आपको पता होना चाहिए। कौन सी बात है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ब्लड रिलेशन में आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। आपके पास एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन देगा और उससे उस क्वेश्चन को पढ़कर आपको एक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम, है ना, एक चित्र बनाना है, चित्र, फोटो। ठीक है, किसका? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन को पढ़कर उसका एक चित्र बनाएंगे और चित्र के माध्यम से अपन सवाल का आंसर देंगे। अब चित्र कैसे बनाएंगे भैया, ये समझिए। ठीक है, चलिए। तो रक्त संबंध में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी आप रक्त संबंध पढ़ेंगे, रक्त संबंध पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, रक्त संबंध में आपको कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि मान के चलो एक पीढ़ी है, एक पीढ़ी कौन सी होती है? जैसे कि हम हैं, है ना, हमारी पीढ़ी क्या आएगी? हमारी पीढ़ी में देखो कौन कौन आएंगे, अपनी पीढ़ी में कौन कौन आते हैं। एक पीढ़ी को भाई हो गए, अपने भाई बहन, है ना, जीजा जी, और कौन? साले, आपके साले, साला, साली भी इसी में आ जाएंगी। ठीक है, भाभी आ जाएंगी, भाभी। ये क्या है? ये अपनी पीढ़ी है जिसमें अपन आते हैं, है ना। और अपन से ऊपर वाली पीढ़ी, जो अपन से बड़े कौन है? अपने पिताजी हैं, है ना, उनसे बड़े, और उनके ऊपर जाएंगे तो अपने दादाजी हैं। इस तरीके से ये अपनी पीढ़ी है। ठीक है, और अपन से नीचे जाएंगे तो कौन आ जाएंगे? इसमें अपने पुत्र आ जाएंगे, अपनी पुत्री आ जाएंगे, दामाद आ जाएंगे अपने, ठीक है, अपनी बहू आ जाएंगे। इस तरीके से ये नीचे वाली पीढ़ी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी जो अपनी पीढ़ी है उसे आप एक लाइन में लिखा जाता है। ठीक है, क्या याद रखेंगे? एक लिखिएगा कुछ, मैं लिखते हैं अपन साथ में, कि एक समान पीढ़ी जो होती है ना, एक पीढ़ी सीधी एक लाइन में लिखी जाती है। ठीक है, एक ही पीढ़ी के लोग किस तरीके से लिखेंगे अपन? एक ही पीढ़ी के लोग, एक ही पीढ़ी के लोग एक ही लाइन के, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, आएंगे एक ही लाइन में, मतलब अभी जो मैंने लिखा है ना, जैसे चित्र बनाएंगे ना अपन, चित्र बनाने के लिए एक ही लाइन में आपको एक ही पीढ़ी के लिखना है। ऐसे कह दिया कि भाई ए बी का भाई है, तो आपको ए और बी को एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए, तो एक ही पीढ़ी के लोग जो एक ही लाइन में लिखेंगे अपन चित्र बनाते समय। ठीक है, समझ अच्छे से समझना सभी लोग। ठीक है, और दूसरी बात याद रखना, जब भी आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ते समय इस टॉपिक में आपको जेंडर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जेंडर किसका? जिसका अपन क्वेश्चन में निकाल रहे हैं उसका जेंडर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जेंडर। अगर आपके पास जेंडर पता नहीं है तो आप कैसे बताओगे कि, अगर आपको यही पता नहीं है कि लड़का है या लड़की है, तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाओगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि पुरुष है या फिर महिला है। तो क्या करेंगे इसमें, इस टॉपिक में जेंडर के लिए आप लिखेंगे, अगर मान के चलो मेल है, मेल के लिए आप क्या करेंगे? प्लस का निशान यूज करेंगे अपन। ठीक है, जब भी अपन चित्र बनाएंगे मेल के लिए क्या करेंगे? प्लस का निशान। प्लस का मतलब किस तरीके से? मान के चलो ए कौन है?
ए एक पुरुष है तो इस पुरुष के ऊपर अपन इस तरीके से प्लस लगा देंगे तो ये कौन हो जाएगा, प्लस मेल हो जाएगा, ठीक है। और फीमेल के लिए क्या करेंगे, फीमेल के लिए माइनस का यूज करेंगे, महिला के लिए, ठीक है। पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस का यूज करेंगे, है ना। ये मान के चलो महिला है और उसके ऊपर इस तरीके से अपन माइनस लगा देंगे जब अपन क्या बनाएंगे, जब अपन चित्र बनाएंगे तो उस समय आपको ये वाली बात याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इतनी बात समझ गए ना कि मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसको मैं साफ कर देता हूँ, कुछ और चीज़ें लिखते हैं। चलो नीचे लिख लेते हैं। अगली पीढ़ी में मान के चलो जैसे एक ही पीढ़ी के लोग एक ही लाइन में आएंगे और अगली पीढ़ी में जाना है आपको, है ना। अगली पीढ़ी में जाना है, दूसरी पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में जाने के लिए आप क्या करेंगे, अगली पीढ़ी में जाने के लिए अपन एक खड़ी लाइन का यूज करेंगे। किस तरीके से, इस एरो का, ठीक है, इस एरो का यूज करेंगे दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए, ठीक है। और पुरुष के लिए प्लस का यूज करेंगे, महिला के लिए माइनस का यूज करेंगे। दूसरी पीढ़ी में जाना है तो आप इस तरीके की ये लाइन दिख रही है आपको, खड़ी लाइन, इस तरीके का इस लाइन का यूज करेंगे अपन अगली पीढ़ी में जाने के लिए चित्र में, ठीक है। और क्या क्या याद रखना है, पति पत्नी के लिए, ठीक है। पति पत्नी के लिए जब भी आपको पति पत्नी आएंगे कि भाई ए बी की पत्नी है तो उनको किस तरीके से दर्शाएंगे चित्र में। पति पत्नी के लिए क्या करेंगे, पति और पत्नी के लिए, पति पत्नी है आपके लिए पति पत्नी, तो पति पत्नी के लिए एक इस एरो का यूज करेंगे, एक एरो का, ठीक है, इस एरो का पति पत्नी के लिए, ठीक है। यहाँ लगा देता हूँ मैं पति पत्नी के बीच में, इस तरीके का एरो का यूज कहाँ करेंगे, पति पत्नी के लिए, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए इस लाइन का यूज करेंगे, पति पत्नी के लिए इस लाइन का यूज करेंगे। और आपके पास भाई बहन या फिर और कोई रिश्ते आते हैं, भाई बहन के लिए क्या यूज करें, वो देखो भाई बहन के लिए भी आप इस लाइन का यूज कर सकते हो एक ही लाइन में। लेकिन क्या हो जाता है, मान के चलो अपन पति पत्नी के लिए भी इसी लाइन का यूज कर रहे हैं, इसी लाइन का अपन भाई बहन के लिए यूज करेंगे तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि अपन कौन भाई है, कौन पति है और कौन पत्नी है। तो अपन क्या करते हैं, भाई बहन के लिए जब भी क्वेश्चन में भाई बहन आएंगे, भाई बहन उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए अपन कोमा का यूज करेंगे, ठीक है। कोमा होता है ना, इस तरीके से कोमा का यूज करेंगे भाई बहन के लिए। ऐसे क्वेश्चन में आ गया ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो क्या करेंगे, भाई कौन है भाई, ए भाई है किसका, बी का, तो ए पर प्लस लगाएंगे, कोमा लगा के बी लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना बात को। ए बी का भाई है तो प्लस का यूज करेंगे और कोमा का यूज करेंगे भाई बहन के लिए, ठीक है। पति पत्नी के लिए इस एरो का यूज करेंगे, अगली पीढ़ी में जाने के लिए इस खड़ी लाइन का यूज करेंगे। जेंडर आपको क्लियर होना चाहिए तभी अपन बता पाएंगे। आपसे पूछा है भाई, अगर आपसे ए का पूछ लिया, इसमें है कि ए बी का भाई है, अगर आपको पता ही नहीं होगा भाई है, इसने लिखा है भाई है, तभी तो अपन बता पाएंगे क्योंकि जेंडर क्लियर है ए का, है ना। ए कौन है, भाई है, लेकिन बी का पता नहीं है। अब बी बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए जिसका आपसे पूछा गया है उसका आपको जेंडर क्लियर होना चाहिए तभी आप आंसर बता पाएंगे। एक ही पीढ़ी की लाइन, एक ही पीढ़ी के लोग कहाँ आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है। समझ गए इतनी वाली बात। रक्त संबंध अपन पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए पति पत्नी का लिए एरो लगाएंगे और भाई बहन के लिए कोमा का यूज करेंगे। चलिए अब अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सारी बातें समझ गए होंगे आप जो अपन ने पीछे बताई हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन से पहले एक बात और बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन में पूछा जाए कि ए का बी से क्या संबंध है, ठीक है, क्या संबंध है। तो किस तरीके से, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको रिश्ता बताना किसका है, ठीक है, बताना किसका है। तो आप देखो यहाँ पर कह रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, यानी जो बी है ए को क्या कहेगा, यहाँ पर ए कौन होगा, ए कौन होगा, ए के बारे में बताना है आपको, है ना। जिसके पीछे से लगा है ना उसको नहीं बताना है, जिसके पीछे का लगा है, जिसके बाद का, यानी ए का बी से क्या संबंध है, यानी बी कौन होगा ए का, इस तरीके से बताना है। समझ, ये कौन होगा, ये कौन है बी कौन, सॉरी ए कौन है, ठीक है, ये बताना है आपको। समझ गए ना ये वाली बात। चलिए अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए अब अपन। यहाँ पर लिखा है ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की,
तो सी और ए में क्या संबंध है ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने अभी पिछली बार क्या बताया था, पिछली अभी क्या फोटो बनाना है आपको, चित्र बनाना है, डायग्राम कैसे बनाते हैं अपन देखो, अगर समान है भाई बहन है तो एक ही लाइन में लिखेंगे, एक ही लाइन में, ठीक है। माता पिता हैं तो ऊपर वाली पीढ़ी में जाएंगे, ठीक है। और माता या अपने ऐसे मान के चलो, खुद को रख लिया करो, यहाँ पर अपन है, अपनी माता पिता ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे, है ना। और अपने बच्चे हैं, है ना, बी अपन है, अपने बच्चे हैं तो वो निचली वाली पीढ़ी में आएंगे। इस तरीके से नीचे की लाइन खींच कर लिखेंगे। और अपने भाई बहन जीजा साली भी सब इसी लाइन में आएंगे, ठीक है। समझ गए बात। चलिए अब अपन चित्र बनाते हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे कनेक्ट करके एक दूसरे को, ठीक है। ए और बी बच्चे हैं किसके, सी के, यानी सी के कौन बच्चे हैं, तो ठीक है चित्र बनाते हैं। कहाँ पे बनाए, यहीं पर बना लेते हैं, ठीक है। किसके बच्चे हैं, सी के, तो सी को ऊपर लिखेंगे अपन, ठीक है। सी के बच्चे हैं, नीचे आएंगे कौन, ए और बी। ये बच्चे हैं तो कोमा लगा दो, दोनों भाई या बहन होंगे, ठीक है, बच्चे हैं, सीधी सीधी बात है। लेकिन अभी जेंडर क्लियर किसी का नहीं है इस लाइन से। ए और बी बच्चे हैं सी के, यहाँ तक समझ में आ गया ना। इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि देखो बच्चे हैं तो नीचे आएंगे, सी इनके माता या पिता तो कुछ भी हो सकता है, उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि सी माता है, ठीक है, यदि सी माता है किसकी, बी की, यदि सी माता है बी की, ठीक है। सी कौन है, माता है, तो माता के लिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। इससे अपन को क्या पता चल गया, ये महिला है, ठीक है, महिला है इनकी, ए और बी की, ठीक है। यदि सी माता है किसकी, बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, समझ रहे हो। ए कौन नहीं है, ए पुत्री नहीं है, ये कौन नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, ये पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है मतलब क्या क्या हो सकता है, फिर पुत्र होगा, पुत्री नहीं है तो, है ना, पुत्र होगा जब पुत्री नहीं है, तो सीधी सीधी बात है। और आप ये मत कहना कि अब उसने मना कर दिया, वो तो है ही नहीं है पुत्री, क्योंकि बच्चे तो दोनों है ना, ऊपर उसने कहा है ए और बी बच्चे हैं सी के, ठीक है, लेकिन पुत्री नहीं है तो पुत्र होगा, है ना, ठीक है। तो समझ गए बात, कौन है, ये पुत्र है किसका, सी का, ठीक है। किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है, ठीक है, सी और ए में क्या संबंध है। देखो अभी बी का जेंडर अपन को यहाँ भी क्लियर नहीं है, बात ध्यान रखना, बी का जेंडर यहाँ भी क्लियर नहीं है। बी कौन हो सकता है, बी पुरुष भी हो सकता है और बी महिला भी हो सकती है ना, यानी बी ए का भाई भी हो सकता है, ए की बहन भी हो सकती है। अपन को खाली रिश्ता बताना है किस किस के बीच में, सी और ए के बीच में क्या रिश्ता है, तो मुझे बताओ। ये देखो माता और पुत्र या पुत्री का रिश्ता है क्या, नहीं बताओ। ये इसकी माता है सी कौन है, तो सी और ए में क्या संबंध है, सी और ए में पिता, ये कौन है, सी तो इनकी ए और बी की माता है ना, तो आप लिखेंगे माता और पुत्र या पुत्री का संबंध है, पुत्र पुत्री या पुत्र, ठीक है। बी का जेंडर क्लियर है क्या, मुझे बताओ। बी की, यदि सी माता है बी की, किंतु ए की पुत्री नहीं है तो सी, ठीक है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा माता और पुत्र या पुत्री का रिश्ता है ना। पुत्र होगा तो पुत्र और पुत्री होगी तो पुत्री, ठीक है। ये कौन है, ए और बी की माता कौन है, सी, तो इनमें बेटा और माता का रिश्ता है, ठीक है। समझ गए ना सभी लोग। सी और ए में क्या संबंध है, माता और पुत्र का संबंध है, ठीक है। चलिए आ गया ना बात समझ में, कुछ नहीं है, अपन को डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना आप सीख गए ना तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल होता है ना। अगली पीढ़ी में जाने के लिए इस लाइन का यूज करेंगे, एक ही लाइन में अगर आ रहे हैं तो इसी लाइन में लिखेंगे, सेम पीढ़ी है तो एक लाइन में आएंगे। और अगली निचली पीढ़ी में जाना है, अगर बोलता वो बी का पुत्र कौन है, मैं मान के चलूँ डी बी का पुत्र है, तो डी को अपन यहाँ लिखते, डी कौन है, बी का पुत्र है, तो इस तरीके से डी को लिखते, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है, माता और पुत्र का उनमें रिश्ता होगा। आ गया क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे। ए कौन है, सी का पिता है, ए पिता है, ए कौन है, पिता है, ए पिता है किसका, सी का, ठीक है। पिता है तो प्लस का निशान लगा देंगे। ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है। अब देखो यहाँ पर तो केवल ए और सी है और उसने डी बी का बोल दिया, तो इनसे कनेक्ट नहीं हो रहा है ना। इस लाइन को अभी अपन छोड़ेंगे, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। इन दोनों से कनेक्ट होना चाहिए तभी अपना डायग्राम बनता है। देखो यहाँ पर लिखा है ई ए का भाई है, ई कौन है, ए का भाई, तो कोमा लगा के ई के साथ में भाई को लिख देंगे। ई ए का भाई है तो प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। डायग्राम बनाते जाएंगे। यदि सी डी की बहन है, यदि कौन है, यदि सी कौन है, सी बहन है किसकी, डी की, बहन है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइन को पढ़ो फिर से, ये अपन ने छोड़ दी थी। डी बी का बेटा है, डी किसका बेटा है, बी का, है ना, डी बी का बेटा है। अब देखो डी बी का बेटा है, और मुझे एक बात बताओ,
डी की माता कौन है सबसे पहले, डी का पिता कौन है, ए है, और डी बी का बेटा है, तो मतलब ए की शादी किसके साथ हुई होगी, ए की शादी बी के साथ हुई होगी ना, ए की शादी बी के साथ हुई होगी, तो ये कौन हो जाएगी, ये इसकी माता हो जाएगी। समझ गए ना। देखो डी बी का बेटा तभी होगा तब ए की शादी बी से होगी, है ना, तो इसकी माता हो जाएगी, ये पिता है तो ये माता हो जाएगी। ठीक है, सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, तो बी का ए से क्या संबंध है, बी का ई से क्या संबंध है, यानी बी कौन होगा, ई का। अब देखो ई कहाँ पर है, ई ये है, ई का भाई कौन है, ए, और भाई की पत्नी कौन होती है, भाई की पत्नी कौन होती है, भाभी होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके, पुत्री है, बहन है, भतीजी है, या फिर भाभी है, तो भाभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। देखो मैं एक बार और समझा देता हूँ, एक बार अपन फिर से बनाते हैं इसको। देखो यहाँ पर फिर से बनाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर से। ए सी का पिता है, ए कौन है, ए पिता है, तो ए को बनाएंगे सबसे पहले, पिता है प्लस किसका, सी का, सी नीचे जाएगा। समझ गए। ये वाली लाइन अपन ने छोड़ दी थी क्योंकि अभी इनसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, आगे वाली लाइन पे फोकस करेंगे। ई ए का भाई है, कॉमा लगाएंगे, ठीक है, और प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि इसका जेंडर क्लियर, उसने बोला है ई भाई है ए का, है ना, ई ए का भाई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, सी कौन है, बहन है किसकी, डी की बहन है। ठीक है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जो छोड़ा था इसको पढ़िए अब। डी जो है, डी बी का बेटा है। देखो डी किसका बेटा है, बी का। अभी डी के पिताजी का पता है अपन को, है ना, दो लोगों का ही तो बेटा हो सकते हैं अपन, किसके, अपन दो लोगों के बच्चे हैं ना, अपनी माता के और पिता के। यहाँ पर केवल पिताजी हैं, तो माता जी, अब पिताजी का तो अपन को पता है, अब वो बोल रहा है बी का भी बेटा है डी, तो एक कौन होगी, एक माता होंगी, तो बी माता हो जाएंगे इनकी। ठीक है, तो बी माता है, बस बन गया अपना डायग्राम। अब उसने पूछा है अपन से किसका, बी का ई से क्या संबंध है, ई का। अब देखो ए और ई तो भाई भाई हैं दोनों, और ये इसकी पत्नी है बी, तो भाई की बीवी कौन होती है, अपने भैया की, जो अपनी भैया की पत्नी है, अपनी कौन है, भाभी है वो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाभी। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चित्र अच्छे से बनाना, अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए ना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए के पुत्र का भाई है, यदि बाय के पुत्र का भाई है एक्स, कौन है, एक्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें लिख रहा है, क्या लिख रहा है, देखो अच्छे पढ़िए क्वेश्चन को। यदि बाय के पुत्र का बात चल रही है, ठीक है, पुत्र के पुत्र का भाई कौन है, एक्स है। ठीक है, तो अपन इसको बनाते हैं। देखो यदि बाय के पुत्र, मान के चलो यहाँ पर उसने कुछ नहीं कहा, यदि बाय के पुत्र मान लिया मैंने, ए है, बाय का पुत्र कौन है, ए है ना, बाय का पुत्र। यदि बाय के पुत्र का, यानी इसके भी पुत्र के पुत्र का भाई कौन है, इसके पुत्र के पुत्र का भाई एक्स है। यदि वाई के पुत्र का इसका भी कोई बेटा है, मान के चलो इसका बेटा है बी, ठीक है, और उसका भाई कौन है, एक्स है। ठीक है, उसका भाई एक्स है, तो एक्स और वाई से क्या रिश्ता है, एक्स का वाई से क्या रिश्ता है, एक्स का वाई से क्या रिश्ता होगा। देखो आ गई ना बात समझिए। यदि वाई के पुत्र का, वाई के पुत्र का भाई कौन है, एक्स है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। यदि वाई के पुत्र का भाई है एक्स, वाई के पुत्र का भाई कौन है, एक्स है, तो एक्स का वाई से क्या रिश्ता होगा, एक्स का वाई से, यानी एक्स का वाई से क्या, देखो एक्स ये है, एक्स का भाई बी, और एक्स के पिताजी ए, यानी पिताजी की भी पिताजी कौन होते हैं, दादाजी। लेकिन उसने पूछा है एक्स का, यानी मैंने पूछा था एक्स कौन है, एक्स कौन लगेगा, वाई का एक्स कौन लगेगा, बताओ कौन लगेगा, ये पोता लगेगा क्या नहीं लगेगा। देखो ये वाई का बेटा ए और बेटे का भी बेटा कौन होता है, पोता होता है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोता। आ गई बात समझ में। ठीक है, क्लियर हो गया ना। देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहा है, इसको अच्छे से पढ़ना, कंफ्यूज नहीं होना है। बाय के पुत्र का भाई है ना, बाय के पुत्र का भाई कौन है, एक्स है, तो एक्स और बाय का रिश्ता आपको पूछा था, तो आपको बताना है एक्स कौन लगेगा, बाय का एक्स कौन लगेगा। अब बेटे के बेटा कौन होता है, बेटे का बेटा पोता होता है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। पिछले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आप सभी को, है ना। चित्र पर सभी को फोकस करना है, ठीक है, चित्र पर सभी को फोकस करना है।
कि चित्र किस तरीके से बना रहे हैं हम, है ना। सभी लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर चित्र बनाना नहीं आएगा ना आपको तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चित्र बनाना कुछ नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ चित्र किस तरीके से बनाते हैं। उसने कहा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो ए कौन है, भाई है बी का, कोमा लगा के भाई लिख लिया। अब बोल दिया सी बी की माता है, सी बी की माता है, तो माता है तो ऊपर लिखेंगे और माइनस लगा देंगे, है ना। उसने बोल दिया डी जो है ना, डी सी का पति है, डी सी का पति है, तो एरो लगा के इस तरीके से प्लस लिख देंगे। तो डायग्राम इस तरीके से बनाया जाता है। आपसे बोलता बी का पुत्र ई है, बी का पुत्र ई है, तो बी के लिए नीचे जाएंगे, बी का पुत्र है तो प्लस लगेंगे। इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, है ना। समझ गए ना डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। जब भी भाई बहन के लिए आए ना तो आप कॉमा लगा लिया करो और एरो का निशान पति पत्नी के बीच में लगाएंगे इस तरीके के, ठीक है। इन दोनों का संबंध है। क्लियर बात। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग ध्यान से। क्या लिखा है उसमें कि दया का भाई अमित है, दया चंद्रा का बेटा है, ठीक है। दया किसका बेटा है, चंद्रा का, और बिमल चंद्रा के पिताजी हैं। तो अमित का बिमल से क्या संबंध है, पोता है, दादा है, भाई है या चाचा है, ठीक है। आप सभी लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। अपन सॉल्व करते हैं। दया का भाई अमित है, ठीक है। दया जो है, दया का भाई है तो कॉमा लगाएंगे, कौन है, अमित, ऐसा उसने खुद कहा है, ठीक है। दया का भाई अमित है, दया चंद्रा का बेटा है, दया बेटा है किसका, चंद्रा का, ऊपर वाली लाइन में चंद्रा लिखा आएगा, है ना। दया चंद्रा का बेटा है, किसका, चंद्रा का। दया किसका बेटा है, चंद्रा का। डायग्राम बना लिया, ठीक है। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। दया चंद्रा का बेटा है, बिमल चंद्रा के पिताजी हैं। चंद्रा के भी पिताजी कौन है, बिमल, तो चंद्रा से भी ऊपर जाएंगे और यहाँ पर बिमल को लिखेंगे, बिमल। बिमल कौन है, चंद्रा के पिताजी हैं, ठीक है। बिमल चंद्रा के पिताजी हैं, ठीक है। पिताजी हैं ये, पिताजी, ठीक है। बिमल चंद्रा के पिताजी हैं। तो अमित का बिमल से क्या संबंध है। अपना डायग्राम बन गया, ठीक है। डायग्राम पता है, डायग्राम अगर गलत होता है तो अपन का क्वेश्चन को फॉलो नहीं करता है। अपना जो डायग्राम है ना वो क्वेश्चन की सारी कंडीशनें फॉलो करना चाहिए, तभी अपना डायग्राम सही माना जाता है। अगर आपका डायग्राम गलत बनाया ना तो वो क्वेश्चन को गलत ठहराएगा, है ना। अपना डायग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए, है ना। जो क्वेश्चन में पूरी कंडीशन दी है उनको फॉलो कर रहा है आपका डायग्राम, तभी आपका डायग्राम सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अमित का बिमल से क्या संबंध है, यानी अमित का बिमल से। अमित कौन है, बिमल का, देखो ये बिमल रहा, बिमल का लड़का कौन, चंद्रा, है ना, चंद्रा। और चंद्रा का भी बेटा कौन है, अमित, यानी बेटे का भी बेटा कौन होता है, बेटे का भी बेटा पोता होता है। पिछले क्वेश्चन में भी सेम था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोता। पोता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, बेटे का बेटा पोता। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी तथा सी की माता है। ए कौन है, बी तथा सी की माता। पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। देखो अब बनाते हैं अपन। बी तथा सी की माता कौन है, ए बी तथा सी की माता है। बी तथा सी की माता कौन है, ए। आ गई बात समझ में, कौन है, माता है, माइनस का निशान लगाएंगे। ए बी तथा सी की माता है। यदि डी सी का पति है, यदि डी जो है सी का पति है, देखो यदि डी सी का पति है, किसका पति है, सी का पति है, तो प्लस। अब देखो पति पत्नी में से अपन किसी एक का जेंडर पता चल जाए। अब यहाँ पर पति का पता है तो ऑटोमेटिक ये पत्नी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। अब पति है तो इसका विवाह पत्नी, अगर लड़का है तो इसका विवाह लड़की से ही हुआ होगा, सिंपल सी बात है। लड़का लड़की के बीच शादी होती है ना, लड़का लड़का के बीच तो नहीं होती ना शादी, ठीक है। तो ये अगर पति है तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। यदि डी सी का पति है, डी सी का पति है, ठीक है भैया, तो ए डी के लिए क्या है, तो ए डी के लिए क्या है, ए कौन है यहाँ पर भाई, ए। देखो ए और डी के बीच आपको बताना है। अब देखो ये तो रहा पति और ये रहा इसकी पत्नी। डी की पत्नी कौन है, सी, और सी की माताजी हैं ए। अब मुझे बताओ अपनी पत्नी की माताजी अपनी कौन होंगी, अपनी पत्नी की माँ अपनी कौन होंगी, अपनी पत्नी की माँ अपनी होंगी कौन, सास, है ना, सास होंगी ना। तो ये सास इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है। डायग्राम, ए बी तथा सी की माता थी, यदि डी सी का पति है तो ए डी के लिए क्या है, बिल्कुल सिंपल, एकदम आसानी से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, तो आपको बताना है डी का ए के साथ क्या संबंध है। डी का ए के साथ क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है,
इसको आप बताएंगे कमेंट में, सभी लोग सॉल्व करिए अच्छे से, इसका आंसर बताएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? क्या है, कुछ नहीं है, आपको सीधा इस टॉपिक में आपको जेंडर पता होना चाहिए पहले तो, कि महिला है या पुरुष है। महिला है, पुरुष के लिए प्लस का निशान लगाएंगे, महिला के लिए माइनस का निशान लगाएंगे। अगली पीढ़ी में जाना है तो खड़ी लाइन का यूज करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर एक ही पीढ़ी में चल रहे हैं तो एक ही लाइन में आएंगे सारे के सारे रिश्ते, कॉमा लगा के भाई बहन को दर्शाएंगे। ठीक है, समझ गए बात को? कुछ नहीं है, डायग्राम अच्छे से बनाएंगे तो ये रक्त संबंध एकदम बढ़िया सिंपल टॉपिक है, सभी को समझ में आएगा अच्छे से। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद।